रात के समय जब पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाती है तब एशिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल अंधकार में डूबा रहता है, जैसे मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो। लेकिन असली सच तो ये है कि इस अंधेरे में भी करीब 2.5 करोड़ लोग कैद हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक ऐसे देश की जहाँ पर टीवी पर क्या देखना है यह भी सरकार तय करती है और बालों का हेयर कट कैसा करना है वह भी सरकार ही तय करती है, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। अब सवाल ये उठकर खड़े होते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे एक खूबसूरत और संपन्न देश दुनिया का सबसे खौफनाक और सनकी तानाशाही मुल्क बन गया। क्या है किम जोंग उन की उस क्रूरता का सच जिसके किस्से सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों आज से लगभग 115 साल पहले, यानी 1910 में। उस वक्त उत्तर और दक्षिण कोरिया अलग नहीं थे, वे एक ही थे जिसे कोरियाई साम्राज्य कहा जाता था। लेकिन दोस्तों 1910 में क्रूर जापानी साम्राज्य ने इस खूबसूरत जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और लगातार 35 सालों तक जापान ने कोरियाई लोगों पर वो जुल्म ढाए जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। और 35 सालों के बाद आया साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है दोस्तों और जापान ने घुटने टेक दिए थे। जापान के हारने के बाद कोरिया आजाद तो हुआ, लेकिन उसकी आजादी का जश्न शायद चंद घंटों का ही था। जब दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होते ही दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और रूस कोरिया में घुस गए। इन दोनों ने दोस्तों कोरिया को एक केक की तरह आधा आधा काट दिया। उसके उत्तरी हिस्से पर कम्युनिस्ट रूस ने कब्जा किया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका ने। 1948 में ऑफिशियल यह अनाउंस कर दिया गया कि अब कोरिया जो है वो दो अलग अलग देश बन चुके हैं। दोस्तों रूस ने उत्तर की कमान जो थी वो एक पूर्व सैनिक को सौंपी थी जिसका नाम किम इल सुंग था। यहाँ पर मजेदार बात तो ये थी कि किम इल सुंग को सिर्फ आधा कोरिया मंजूर नहीं था। 1950 में दोस्तों उत्तर कोरिया ने अचानक ही दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और 3 साल तक चले इस कोरिया युद्ध में करीब 30 लाख लोग मारे गए। अब दोस्तों 1953 में ये लड़ाई रुकी तो सही, लेकिन आज 2026 में भी दोनों देशों के बीच में कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये सब तो ठीक था, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर उत्तर कोरिया बाकी कम्युनिस्ट देशों से अलग कैसे हो गया। इसका जवाब छिपा है 2 शब्दों में, जूचे और सुंगुन। 1972 में दोस्तों उत्तर कोरिया के किम इल सुंग ने देश को एक नया संविधान दिया और जूचे विचारधारा लागू की, जिसका मतलब था परम आत्मनिर्भरता। यानी उत्तर कोरिया दुनिया से कोई मदद नहीं लेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, खुद में ही सिमटा रहेगा। और नतीजा यही हुआ कि देश की तमाम फैक्ट्रियां और खेत सरकार के कब्जे में आ गए। किम इल सुंग के इस फैसले से 1994 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया में ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसे वहां के लोग कठिन मार्च कहते हैं। एक तरफ दोस्तों जब उत्तर कोरिया में भूख से सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे, तब सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा था। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो उस समय अकाल में लगभग 4 लाख लोग तड़प तड़प कर उत्तर कोरिया में मारे गए। लेकिन दोस्तों इसी भूखमरी के बीच सरकार ने एक और नीति अपनाई, सोंगुन यानी मिलिट्री फर्स्ट। तानाशाह का मानना था कि जनता मरे तो मरे, लेकिन सेना कमजोर नहीं होनी चाहिए। आज उत्तर कोरिया की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसकी एक्टिव सेना लगभग 12 लाख से ज्यादा है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। अब दोस्तों आता है साल 2011, जब किम जोंग इल की मौत हुई तो गद्दी पर बैठे उनके बेटे जिनका नाम किम जोंग उन था। लोगों को लगा कि ये नौजवान विदेश में पढ़ा लिखा है, शायद देश को बदलेगा, लेकिन वो सभी लोग गलत थे, क्योंकि किम जोंग उन अपने दादा और बाप से भी ज्यादा क्रूर साबित हुए। हुआ क्या दोस्तों कि साल 2015 में उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री एक सरकारी कार्यक्रम में गए जो कि किम जोंग उन के ठीक पीछे बैठे थे। अब हुआ क्या कि किम की एक लंबी और उबाऊ स्पीच के दौरान रक्षा मंत्री की पलकें झपक गई और उन्हें बस एक हल्की सी झपकी आ गई थी। बस इतनी सी बात थी कि किम जोंग उन ने इसे देशद्रोह का और अपना अपमान माना। और सजा क्या थी? रक्षा मंत्री को एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और सैकड़ों अधिकारियों के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। अब ऐसा नहीं था दोस्तों कि किम ने सिर्फ अपने लोगों पर जुल्म किए हैं। अब एक बार आप ओटो वर्मबियर की एक कहानी सुनिए। 2015 में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का यह छात्र उत्तर कोरिया घूमने गया। होटल की एक दीवार पर किम जोंग उन का प्रोपेगेंडा पोस्टर लगा था, तो वर्मबियर ने उसे एक मेमेंटो के तौर पर उतार लिया। और जब वहाँ की मिलिट्री को उसके बारे में पता लगा तो सीधा 15 साल की कठोर कारावास की सजा उसे सुना दी गई। मार्च 2016 के बाद वर्मबियर को किसी ने देखा तक नहीं, और जब जून 2017 में उसे अमेरिका वापस भेजा गया तो वो कोमा में था। अमेरिका पहुंचने के 6 दिन के भीतर ही उसकी मौत हो गई थी, और उत्तर कोरिया ने उसके साथ क्या किया ये बात आज भी रहस्य ही है। आज दोस्तों उत्तर कोरिया एक ऐसी जेल बन चुका है जिसकी बाउंड्री वॉल पर भी मिसाइलें तैनात है।
जहाँ की जनता को यह भी नहीं पता कि बाहरी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि किम जोंग उन कब तक राज करेगा, बल्कि सवाल ये है कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद यह अंधेरा कभी रोशनी देख भी पाएगा या नहीं। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।